हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का फिर से इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम मशीन स्टार्ट कर चुके हैं और मशीन का हम दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक लिए हैं सबसे पहले डीसी जनरेटर। ठीक है। इसमें हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इसमें इस वीडियो पे सबसे पहले आ गए तो वो वाला वीडियो भी देखें, क्योंकि हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं मशीन का, उसी में सबको डालेंगे और जितना जल्दी हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आयरन लॉस इन डीसी मशीन टेक प्लेस इन। आयरन लॉस कहाँ पे होता है ये हमें बताना है। ठीक है। तो आयरन लॉस हमारा होता है आर्मेचर कोर में ओनली। ठीक है, कोर में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स एक कोर्स व्हेन। डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता होती है जब, कब होती है? आ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। कांस्टेंट लॉस एंड लॉसेस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर नहीं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉस सेम होना चाहिए। डी वाला राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता स्थिर हानि इज इक्वल टू में कैसे होना चाहिए? वेरिएबल लॉसेस के बराबर होना चाहिए। उच्चतम दक्षता के साथ जनरेटर में टार्म हानियां और स्थिर हानियां समान होने पर उच्चतम दक्षता प्राप्त होती है। उच्चतम दक्षता की स्थिति में जनरेटर में लोड धारा है। ठीक है। तो ये हमारे पास लोड धारा अगर इसमें निकालने के लिए पूछे तो ये स्थिर हानि बटे आर्मेचर प्रतिरोध आएगा। ठीक है, क्या आएगा? स्थिर हानि बटे आर्मेचर प्रतिरोध, ये एंड रोड में आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इफ मैकेनिकल डिग्री बी द मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री बी द इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड पी द नंबर ऑफ पोल ऑन ए डीसी जनरेटर, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। क्या बोला है? रिलेशन इसमें देखना है हमें। तो देखो, इसका रिलेशन होता है जैसे मैकेनिकल डिग्री के साथ में पी आ जाएगा और टू इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये रहता है। तो ये कहाँ मैच हो रहा? अगर हम मैकेनिकल डिग्री यहाँ पे देखते हैं और बटे में पी चले गए तो ये हमारा पास राइट आंसर रहे। ठीक है। तो ये क्या है? यदि यहाँ तक डिग्री ये, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। Next question, in a DC generator, interpoles field coil are connected। क्या है? इन डीसी जनरेटर में जो इंटर कोयल रहते हैं, इंटरपोल के, ठीक है, कोयल, उसको कैसे कनेक्ट करें? सीरीज विथ आर्मेचर। ठीक है, तो राइट आंसर यही रहेगा हमारा, हालांकि। ठीक है, और भी ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। इसमें दिया होगा ऑप्शन। देखो, इंटरपोल आर विथ पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो ये राइट आंसर ए वाला मैंने जो बोला वही वाला है। डीसी जनरेटर में आंतरिक ध्रुव के क्षेत्र आर्मेचर कुंडलन की श्रेणी में जोड़ा जाता है। यह छोटे आंतरिक ध्रुव होते हैं तथा इन्हें मशीनों के ढांचे में मुख्य ध्रुव के बीच लगाया जाता है। इन्हें अपेक्षाकृत मोटे तार विद्युत रोधन तारों द्वारा बनाया जाता है तथा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो, इसमें टू पोल दिया है, टू पोल जनरेटर विथ वेव वाउंड कंडीशन में दो होता है। ठीक है, वी बराबर एक बराबर टू रहेगा इसमें। इसमें स्लॉट की संख्या दी है 51 स्लॉट्स, ईच हैविंग 24 कंडक्टर्स। मतलब प्रत्येक स्लॉट के अंदर कितने हैं? 24 कंडक्टर है। द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर। The speed at which the generator should run to induce the voltage 220 वोल्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये डाटा दिया है हमारे पास, ये वाला और ये सभी ने दिए। ई का मान हमें निकालने के लिए क्या करेंगे है? फाइव जेड
एन पी बटे में 60 ए। तो वेव बाउंड में ए का मान होता है 2 होता है, ठीक है। इसका मान रखेंगे हम। तो फ्लक्स का मान हमारे पास कितना है, 0.01 इंटू जेट का मान हमारे पास कितना है, जेट 51 इंटू 24, ठीक है। इंटू करा हम पी का मान हमारे पास कितना है, पी 2 वोल्ट है ना, बटे में 60 गुणित ये। तो 2 से 2 कट गया, इसको हटाएंगे हम तो इंटू में कर लेंगे हम 100, ठीक है। अब देखो 6 से हम काटते हैं इसको, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये हमारे पास 1000 आ रहा, और ये 4, अब हमारे पास 51, ये 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आया, ठीक है, वेबर में दिया था ना, ओके। एन का मान निकालना था, एन, ठीक है। ये हमारे पास आया 204/1000, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज कितना था 220 गुणित 1000/204 से भाग दे देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। कितने आरपीएम आएगा इसमें, आरपीएम ये निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोलैरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, किसी डीसी जनित्र की ध्रुवता को विपरीत किया जा सकता है, ध्रुवता को विपरीत किया जा सकता है डीसी जनरेटर की। इंक्रीजिंग फील्ड करंट एंड रिवर्स फील्ड करंट एंड रिवर्स द फील्ड करंट एंड ऑल्सो डायरेक्शनल, क्षेत्र धारा की दिशा तथा जनित्र को घूमने की दिशा को उलट दें, ठीक है। सॉरी, तो ये कैसा, रिवर्स ऑफ फील्ड करंट को चेंज करेंगे तो हमारे पास दिशा उल्टे हो जाएगी, क्षेत्र धारा की दिशा। और मशीन की ध्रुवता बदल दिया जाए तो मशीन में ध्रुवता के विपरीत करने के लिए क्षेत्र की धारा पहले से विपरीत दिशा में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 पोल लेफ्ट वाउंड मशीन इफ द एयर गैप अंडर each pole is the same then what will be the result, ये पूछा हमें, रिजल्ट क्या होगा जब लेफ्ट वाउंड मशीन में 4 पोल है, इसमें यदि प्रत्येक पोल के नीचे समान वायु अंतराल है तो परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देयर विल बी रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, क्या होगा, ये हिस्टेरिसिस हानि को कम कर देता है ना। कैसा करेगा ये, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करेगा, रिड्यूस कर देगा ये। तो ये ध्यान रखना, आप याद रखना, लेफ्ट वाउंड मशीन में 4 पोल है, यदि प्रत्येक पोल के नीचे समान एयर गैप करेंगे तो हिस्टेरिसिस हानि क्या होगी, कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस हैज लेस्ट प्रोपोर्शनल इन डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन में हानि कम से कम अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, डीसी मशीन में हानि रहेगा, तो ये किस, कम से कम बोले तो मैकेनिकल जो लॉस रहता है वो कम रहता है इसमें डीसी मशीन में, ठीक है। डीसी मशीन में हानि कम से कम यांत्रिक हानि के अनुक्रमानुपाती होता है। डीसी मशीन में यांत्रिक हानि कुल हानि की 10 से लेकर 12% तक होती है। सबसे ज्यादा तारमा हानि होती है जो कॉपर लॉस बोलते हैं हम, ठीक है। वेरिएबल लॉस भी होता है ये, ठीक है। अ, लोह या कोर हानि एंड तारमा हानि, ये हानि भी कांस्टेंट में आएगी, ठीक है। अगर ये और ये दोनों बराबर रहती तो वो मैक्सिमम कंडीशन में चलेगा एफिशिएंसी की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ए शंट जनरेटर सप्लाइड 450 एम्पियर एंड 230 वोल्ट, the resistance of a shunt field and armature are 50 ohm and 0.025 ohm respectively. What will be the armature voltage drop? एक डीसी शंट जनरेटर है, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर में 450 एम्पियर एंड 230 वोल्ट पर सप्लाई कर रहा है,
ठीक है, शंट क्षेत्र का प्रतिरोध और आर्मेचर क्षेत्र का प्रतिरोध ये हमारे पास है। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप देखना है हमें। ठीक है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरेटर ईएमएफ का ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप देखो, आर्मेचर करंट तो ये हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज ही हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में गुना करा तो ये हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी, 11 पॉइंट ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग cold be approximately the thickness of lamination of a डीसी मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक डीसी मशीन के परत लेमिनेशन की मोटाई एक लगभग हो सकती है। तो कितने हैं, 0.5 mm। डीसी मशीन में लेमिनेशनों की मोटाई 0.5 mm रखी जाती है, जो लेमिनेशन करते हैं हम। और लेमिनेशन क्यों करते हैं, ये ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम करते हैं लेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 4 पोल डीसी मशीन, क्या है, 4 ध्रुवीय डीसी मशीन में क्या होगा, इनमें अल्टरनेट पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ एक अल्टरनेट में आएगा, फिर एक न, जैसे ये है तो एक पोल ये रहेगा, एक ये चार, तो एस 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 एन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विथ 2 लेयर लैप वाइंडिंग विथ 16 coils द पोल पिच विल बी। ठीक है, पोल पिच हमें बताना है इसका, 16 coils तो 16 था ना। अब देखो, सबसे पहले इसमें कंडक्टर देखना है हमें, कुल कंडक्टर कितना लेगा, 2 लेयर है, 2 का गुना करा अपन ने, जितनी कोयल है उसमें से। ठीक है, तो 16 कोयल 32 आ गया। ठीक है, अब पोल पिच निकालने के लिए हमारे पास पोल कितने हैं, टोटल कंडक्टर 32 बाई 4, इससे हम काट लेंगे तो 8, पोल पिच आ जाएगा। पोल पिच का फार्मूला आप याद रखना, ये वाला। ठीक है, तो आप इजीली बना पाओगे उसको, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ एक दो फार्मूले हैं इसमें। ठीक है, मशीन में ज्यादा नहीं। इन ए डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट डिमैग्नेटाइज ऑफ ए सेंट्रल ऑफ पोल एंड मैग्नेटाइज ऑफ ए इंटरपोल एंड डिमैग्नेटाइज ऑफ लीडिंग पोल एंड टिप एंड द मैग्नेटाइजेशन एंड द लिंक पोल आ रहा है। ठीक है, डी तक। तो अब हम इसको देखते हैं, 1 मिनट। यह हो जाएगा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया की परिणाम मुख्य ध्रुव के सिरे के विचुंबकन और पिछले ध्रुव के सिरे पर चुंबकन होता है। ठीक है, विचुंबकन एम्पियर टर्न को मुख्य क्षेत्र कुंडलन पर अतिरिक्त वर्तन लगाकर निष्प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए विचुंबकन एम्पियर वर्तनों की प्रति ध्रुव की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटाइजेशन component of armature reaction in DC जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर की अभिक्रिया के घटक विचुंबकीकरण है। तो इसमें कौन सा रहेगा, रिड्यूस ये जनरेटर ईएमएफ क्या होगा, कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर की अभिक्रिया के घटक के कारण विचुंबकन जनरेटर में ईएमएफ को कम कर देता है, क्योंकि विचुंबकन में वर्तनों की संख्या चालकों की संख्या की आधी होती है, क्योंकि 2 चालक मिलकर एक वर्तन बनाते हैं। ठीक है, कितने मिलकर, 2 मिलकर। इन डीसी जनरेटर द इंटरपोल इज पोलरिटी ऑफ इंटरपोल इज, डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव की ध्रुवता पोलरिटी क्या होती है, पोलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सेम अस डेट ऑफ द मेन पोल अहेड, आगे आने वाले मुख्य पोल के सामने समान रहता है ये। ठीक है, कैसा, डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव की ध्रुवता, जो पोलरिटी रहती है, जो सामने आने वाला रहेगा पोल उसके समान रहेगा इंटरपोल। ठीक है, ये जनरेटर के केस में रहता है।
लेकिन जब मोटर के केस में की बात करेंगे तो हम जो पीछे वाला पोल रहेंगे उसके समांतर में रहेगा ये। ठीक है, यानी कि जो आगे आएगा ना उसके ऑपोजिट वाला रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट इसको याद रखना। जनरेटर के केस में और मोटर के केस में दो कंडीशन आती है अपने पास। ठीक है, मैं मोटर वाला जो पढ़ाऊंगा ना, डीसी जनरेटर मोटर, तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं याद दिलाऊंगा आपको अवश्य। इन डीसी जनरेटर्स ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज, बिना किसी भार पर एक डीसी जनरेटर में रिक्त स्थानों में वायु अंतराल का फ्लक्स वितरण क्या होता है? वायु अंतरालों का फ्लक्स वितरण क्या होता है? ठीक है, कहाँ है? बिना किसी भार पर डीसी जनरेटर में रिक्त स्थान में वायु अंतराल का फ्लक्स वितरण क्या होता है? तो यह होगा फ्लैट टॉप्ड रहेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? नो लोड में रहेगा ये, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स, मतलब फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है? तो फ्लैशिंग का मतलब देखो, न्यूट्रलाइजेशन रेसिडुअल मैग्नेट, ये भी गलत है। क्रिटिंग रेसिडुअल मैग्नेट बाय द डीसी सोर्स, तो ये वाला सही है ना? डीसी सोर्स का हम यूज करेंगे और अवशिष्ट चुंबक को हम उत्पन्न करेंगे। ठीक है, मेकिंग मैग्नेटिक लॉस, ये भी नहीं रहेगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन स्टे लॉस इज द सम ऑफ डी, क्या है? डीसी मशीन में वि, विपत्ति क्षय किसका योग है? ठीक है, डीसी में स्टे लॉस, तो ये हमारे पास हो जाएगा शंट फील्ड एंड मैकेनिकल, नो, आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। ठीक है, राइट आंसर ये है। क्या रहेगा? आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस स्टे लॉस की कैटेगरी में आता है, मैकेनिकल लॉस में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज फील्ड ऑफ ए शंट शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का श्रृंखला क्षेत्र किससे उत्तेजित होता है? किससे उत्तेजित होता है? शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में श्रृंखला क्षेत्र किससे उत्तेजित होता है? तो ये होता है लोड करंट के द्वारा। किसके? लोड करंट के द्वारा ये उत्तेजित होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये लोड पे जाएगी तो यहाँ पे जो लोड करंट रहेगा, इसके द्वारा सीरीज में जो क्षेत्र है, वाइंडिंग है, उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल्सू, पोल्सू इन ए डीसी मशीन? क्या है इसमें? पोल्सू का क्या मतलब कार्य नहीं है? ठीक है, ये पूछा है। तो रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ठीक है, एडी करंट लॉस रिड्यूस करता है, तो ये नहीं है। सपोर्ट द फील्ड कॉइल, ये तो राइट है। और सेपरेट आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्म, ये भी सही है, कि मतलब समान रूप से फ्लक्स प्रसारण के लिए है, करते हैं। टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ठीक है, डीसी मशीन में पोल्सू का कार्य क्षेत्र कुंडलियों को सहायता करना और समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए, फ्लक्स चुंबकीय पथ की विमुखता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुत धारणा से कोई भी इसमें संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें दो सूची दी है, लिस्ट वन एंड सेकेंड, सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ठीक है, इसका यूजिंग कोड को देखना है और हमें सही आंसर देना है इसका। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या है? सीरीज वाउंड, सीरीज वाउंड क्या रहता है इसमें? और संट का तो ये ड्रॉपिंग रहता है, और सीरीज का भी ये रहता है, मेरे को ए का थीम। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज, रिपीटेड फेलिंग, डिफरेंशियल, ये आई थिंक सेम टू सेम आएगा इसमें। ठीक है, 1 B 2 3 4, बी वाला राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर बी वाला, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if T be the thickness of the lamination, then eddy current loss in a generator will vary to, जनरेटर में will vary to मतलब जो
किसके अकॉर्डिंग रहता है? देखो इसमें क्या पूछा है अपने को कि टी तो एक लेमिनेशन की मोटाई दी है और एक जनरेटर में ईडी करंट धारा की क्षय कितनी होगी, तो ये डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो डी वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है ना, निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो ये फील्ड एंड आर्मेचर करंट द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है। फील्ड एंड आर्मेचर करंट क्षेत्र और आर्मेचर धारा द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया क्षेत्र एवं आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न होता है, जो मेन पोल से निकलने वाले फ्लक्स को कमजोर कर देता है। यह दो तरीकों से करता है। ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइज करता है और डीमैग्नेटाइज करता है। ठीक है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज द स्पीड बिलो विच, मतलब देखो क्रिटिकल चाल से वो चाल होती है जिससे चाल के नीचे, मतलब जिस चाल के नीचे क्या रहेगा, वोल्टेज बनने में असफल रहता है, और इस चाल से ऊपर आता है तो ये हमारा वोल्टेज जनरेटेड फेल्स टू बिल्डअप, मतलब कि इस चाल के ऊपर आएगा तो वोल्टेज बनेगा और इससे नीचे रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है। सीधी बात ये है कि आप याद रखिए उसको। ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 पोल वाली लेव फाउंड है। ठीक है। डीसी जनरेटर में 300 चालक है, प्रति चालक में प्रेरित में 5 है, तो यह ईएमएफ निकालना है। तो देखो एक लेव वाउंड है, लेव वाउंड में क्या रहता है, लेव, तो ए बराबर पी होता है। ठीक है। चालकों की संख्या दी है ये, और ईएमएफ पर पोल में दिया है। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कंडक्टर फॉर पोल पाथ। ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, 300 बटे ए करा हमने, ए कितना है हमारे पास, ए बराबर पी, तो 6 आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। 50 आने पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज पर लेफ्ट फाउंड में इतने वोल्टेज हो रहा है, तो 50 गुणित 5 कर लेते हैं, 50 25, ये 250। ठीक है। when the series field is so connected that its ampere turn act in the same direction as those of shunt field, the generator is said to be, क्या है, जब श्रेणी क्षेत्र को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसके एम्पियर फेरे उसी दिशा में चलते हैं जो शंट क्षेत्र की है, तो जनरेटर कहा जाता है। ठीक है। जब श्रेणी क्षेत्र को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसके एम्पियर फेरे उसी दिशा में चलते हैं जो शंट क्षेत्र के हैं, तो जनरेटर क्या कहलाता है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। कॉम्युलेटिव कंपाउंड संचयी मिश्र जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न फ्लक्स तथा सीरीज वाइंडिंग से उत्पन्न फ्लक्स एक ही दिशा में रहेगा। ठीक है। इसमें फ्लक्स मजबूत होता है और अधिक लोड पर प्रचालित हो सकता है। संचय मतलब कम्युलेटिव जनरेटर का उपयोग अधिक लोड और इंटरमीडिएट लोड के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम यूज करंट जनरेटर, निम्न में से कौन सा प्रमेय धारा जनरेटर का प्रयोग करता है, कौन सा प्रमेय धारा जनरेटर का प्रयोग करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्टन थ्योरम, है ना। नॉर्टन प्रमेय में धारा जनरेटर का प्रयोग होता है क्योंकि यह धारा वाले एक स्रोत के समांतर में संलग्न एक तुल्य प्रतिरोधी है। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं आगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, अभी थोड़ी देर से खत्म कर देंगे इसको। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लेमिनेटेड, लेमिनेटेड डीसी मशीन पटलित की जाती है, लेमिनेटेड, तो ये एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है। ए वाला राइट आंसर है ना। और ये हम थिकनेस जो करते हैं 0.5 mm की रखते हैं, और ये एडी करंट लॉस का फार्मूला है। ठीक है। बी फ्लक्स डेंसिटी होती है, एफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, टी थिकनेस, और वी वैल्यूम। ठीक है। और 79 क्वेश्चन है हमारा
देखो ये 6 पोल वेव वाउंड कनेक्टेड डीसी आर्मेचर हैज 250 volt conductors and run at 1200 rpm. The EMF generated is 600 volt. द यूजफुल फ्लक्स इज, क्या बोला है इसमें, हमें यूजफुल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, एक फार्मूले के द्वारा, इसी के द्वारा हम ये निकालना है। बाकी पोल दिया हमारे पास, चालक दिया है, आरपीएम दिया है, वोल्टेज दिया है, ये ठीक है, इसका मान रखेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स का मान निकालना है। 0 से 0 काट दो, 6 से 6 काट दो, और 2 से भी काट दो इसको, हम 2 से ये काट दो, तो 60 आ जाएगा। इधर ही आ जाएगा, इसमें हम काटेंगे तो ये हमारे पास 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। ठीक है, तो 6 बटे कितना है, 25, इसको काट लो, तो ये हमारे पास 0.04 वेबर आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में एक पोल पिच होता है, तो पोल पिच कैसा होता है, तो ये पोल पिच होता है इलेक्ट्रिकल 180 विद्युत रहता है पोल पिच। विद्युत मशीनों में एक पोल पिच 180 डिग्री विद्युत होता है। दो निकटवर्ती एडजेसेंट ध्रुवों के बीच की दूरी को ध्रुव पिच कहते हैं, या प्रतिध्रुव चालकों की संख्या भी ध्रुव पिच कहलाती है, या फिर ध्रुव पिच को ज्ञात करने के लिए आर्मेचर की परिधि को मशीन के ध्रुवों की संख्या से भाग देने पर ध्रुव पिच प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल इफिशियंसी ऑफ ए शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इक्वल्स द डैश डैश लॉस। शंट जनित्र की वाणिज्य दक्षता अधिकतम होती है जब परिवर्ती हानि खालिस्तान के बराबर होती है। तो ये कैसे रहते हैं, कांस्टेंट लॉस के बराबर होगी तो ये मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। शंट जनित्र की वाणिज्य दक्षता अधिकतम रहेगी। ठीक है, इसकी इफिशियंसी जब मैक्सिमम होती है जब परिवर्ती हानि मतलब वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है। शंट जनरेटर एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होती है। शंट जनरेटर का प्रयोग बैटरी आवेशन में किया जाता है, और शंट जनरेटर नो लोड पर रेटेड वोल्टेज जनरेट करता है। शंट जनरेटर लगभग कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए शंट मशीन इज मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल लॉसेस आर इक्वल टू। डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्ती हानि होगी। कैसी परिवर्ती हानि, कांस्टेंट लॉस के बराबर होगी तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और भी वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट इट्स मोस्ट बी। क्या दिष्ट धारा आर्मेचर कुंडलों की मूल आवश्यकता है, मूल आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो ये तो दोनों की एक होना चाहिए, क्लोज्ड रहना चाहिए। ठीक है, कैसे रहना चाहिए, क्लोज होगी, ओपन होगी तो उसमें करंट नहीं बहेगा, तो फ्लक्स भी नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, दृष्ट धारा आर्मेचर कुंडलन की मूल दक्षता, एक मिनट, आर्मेचर उत्पन्न होने के वाला फ्लक्स त्रिभुजाकार होता है। फील्ड का फ्लक्स वर्गाकार होता है, फील्ड का फ्लक्स के साथ वर्गाकार होता है, इसलिए परिणामी फ्लक्स एयर गैप और फ्लैट टॉप्ड प्रकृति का फ्लक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर ऑफ लैप वाउंड फोर पोल डीसी मशीन हैविंग 1000 armature conductor rotating 600 rpm and with 0.1 वेबर फ्लक्स पर पोल इज। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। देखो, ये हमारे पास दिया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है। इसका ये फार्मूला आपको याद रखना है बस। जाया उसको पहले गिवन करो, उसके बाद लिखो आप क्या क्या है, इसमें मान रखा और उसका हम कैलकुलेट करा तो आंसर आ गया। बाकी कुछ भी इसमें टॉप नहीं है। ठीक है, डीसी जनरेटर के क्रिटिकल प्रतिरोध, खालिस्तान का प्रतिरोध है, क्रिटिकल प्रतिरोध किसका है, तो ये होता है फील्ड का प्रतिरोध। ठीक है जी, प्रतिरोध फील्ड का प्रतिरोध होता है।
नेक्स्ट है व्हेन देयर इज ए variation of load resistance. Which of the following DC generator cannot deliver power at constant voltage? जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है तो निम्न में से डीसी जनरेटर लगातार वोल्टेज पर शक्ति नहीं दे सकता। तो किस कंडीशन में नहीं देगा? तो संट जनरेटर रहेगा। ठीक है, जब किसी डीसी जनरेटर के बाहर में प्रतिरोध परिवर्तित करता है तो नियत वोल्टेज पर शंट जनरेटर पावर उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड करंट के साथ अधिकतम बदलती है? ठीक है, तो ये वेरिएबल लॉस रहता है वो बदलेगी। ठीक है, तो इसका 1 मिनट हम बड़ा कर लेते हैं। ये वाला। ठीक है, इसमें क्या लॉसेस हमने सारी पढ़ा है। इसमें देखो आर्मेचर ए वाला आ रहा है ना, कॉपर लॉस। लॉसेस की बात करें, जो मशीन है उसमें लॉसेस होगा, कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा और मैकेनिकल लॉस होगा। अब कॉपर लॉस के अंदर जो आर्मेचर में कॉपर है उसमें होगा फील्ड कॉपर लॉस होगा और ब्रशेस के द्वारा कॉपर लॉस। आयरन लॉस में दो लॉस होते हैं, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कर रहे हैं। ठीक है, और मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन लॉस होता है और वाइंडेज लॉस होता है। ठीक, तो इसको याद रखना, आर्मेचर लॉसेस ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? इन ए डीसी मशीन इट P is the number of pole and N is the armature speed in RPM. Then the frequency of a machine reversal will be, क्या होगा इस कंडीशन में? ठीक है, ये बोला है कि मशीन की रिवर्सल फ्रीक्वेंसी का रहा। तो देखो हम हमारे पास क्या आता है, अगर 120 P बटे P था N की स्पीड निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं, ब्रश किसके बने होते हैं? ये कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, डीसी मशीन के ब्रश बने हैं कार्बन से बने होते हैं। दृष्ट धारा एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका ऊर्जा का परिवर्तन गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड saturation characteristics of a DC generator given related between DC जनरेटर की फील्ड संतृप्त विशेषता के बीच में संबंध क्या है? तो यह संबंध रहता है वोल्टेज एंड फील्ड के बीच में रहता है। किसके? वोल्टेज एंड फील्ड के बीच में रहेगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फील्ड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ डमी कॉइल्स, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन के ब्रश से कार्बन के बने होते हैं, क्यों इसके कार्बन के बनाए जाते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो ये ब्रश के आकार को कम करने के लिए, कम्यूटेटर के घिसाव को कम करने के लिए, मेनली उद्देश्य ये है कि ये स्मूथ रहते हैं, इस कारण से उसका घिसाव कम रहता है। ठीक है, डीसी मशीन में जो ब्रश बने रहते हैं कार्बन के हम बनाते हैं कम्यूटेटर घिसाव को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर रहता है उसमें द्वारा उत्पन्न जो ईएमएफ रहता है आर्मेचर में एसी टाइप का रहता है और कम्यूटेटर के माध्यम से मतलब हम क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे और ब्रश से हम उसको बाहर लेंगे उसको। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी कोयल इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस, दृष्ट धारा जनित्र में खाली स्थान को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसको कम करने के लिए? मैकेनिकल अनबैलेंस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डीसी जनित्र में यांत्रिक असंतुलन को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। डमी कुंडली वेव कुंडलन के साथ प्रयोग की जाती है। डमी कोइल कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, डमी कोइल जो जनरेटर रहता है आर्मेचर के श्रेणी से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और ये यांत्रिक संतुलन को अ, बनाए रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है,
तो और कुछ इसमें हम देख लेते हैं, एक और 100 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं अपने। ठीक है, जितने क्वेश्चन अब बचे हैं इतने एक बार और अपन कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन और है हमारे पास, आई थिंक। ठीक है, 6 7। Aluminium is not used for winding wire for the armature of DC machine because एल्यूमिनियम को डीसी मशीन के आर्मेचर की वाइंडिंग मशीन में प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते इसका? तो इसका क्या है, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधक कम होती, कम नहीं होती, इसकी ज्यादा होती है। ऑफ लार्ज वाइंडिंग स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये इस कारण से नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हमें एरिया की आवश्यकता रहेगी। अगर हम एल्यूमिनियम का मोटर बनाएंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अपन नहीं करते। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसकी लागत तो हले कॉपर से भी कम रहती, बट उसमें साइज के कारण। इन डीसी जनरेटर सप्लाई टू एक्सटर्नल लोड इज टेप्ड थ्रू, डीसी जनरेटर का एक्सटर्नल लोड की सप्लाई खाली स्थान से टेप किया जाता है। तो किससे? ब्रशेस एंड कम्यूटेटर से। किससे? ब्रशेस एंड कम्यूटेटर से। डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल लोड की सप्लाई को ब्रश और कम्यूटेटर से टेप किया जाता है। डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से एक्सटर्नल परिपथ को प्रदान करने के लिए डिवाइस का यूज करते हैं, उसे ब्रश कहते हैं। हम ब्रश का मुख्य काम कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। क्या है? ए एसी जनरेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम एंड द प्रोड्यूस ईएमएफ ऑफ 50 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ पोल ऑन द जनरेटर इज। ठीक है, ठीक, यहाँ पर बोला है कि पोल पूछा है हमारे पास। तो आरपीएम भी हमारे पास एन पी, और बटे में हम इसको क्या करेंगे, 120 एफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हमें दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है और एन दिया है और पी का मान निकालना है, तो हम मान रखा और इसको काट देंगे, निकल आएगा इजिली। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है। तो लेफ्ट वाइंडिंग क्या होता है, लेफ्ट बराबर ए बराबर पी होता है। तो जितने समांतर पथों की संख्या रहेगी उतने ही उसमें पोल रहेंगे, तो बराबर रहेगा सी वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। ये चित्र दिया है, इसमें डायग्राम दिया है, और ये क्या है, तो ये योग का डायग्राम है। योग दिख रहा है आपको, ये योग का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह बल आघूर्ण टार्क जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ये रहेगा सॉफ्ट बल टार्क। ठीक है, वह बल आघूर्ण जो कार्य करने के लिए कैसा रहेगा, उपलब्ध रहता वहां पे, उसे सॉफ्ट बल आघूर्ण कहते हैं। आर्मेचर टार्क का विशेष सॉफ्ट भाग सॉफ्ट पर लागू होता है, जिसे सॉफ्ट टार्क कहते हैं। और टार्क का मात्रक न्यूटन मीटर में अ, रखते हैं हम। ठीक है, और प्रतिकारक अक्षर से व्यक्त करते हैं हम। यह सॉफ्ट टार्क बाह्य कार्य के लिए उपयोग होता है और आर्मेचर उपयोगी भी इसी से बढ़ती है। इसी सॉफ्ट टार्क से मोटर का वाट निर्गत आउटपुट ज्ञात किया जाता है, और इससे आकलित हॉर्स पावर को ही मोटर की ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। कार्बन ब्रश पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए? भार को कम करना चाहिए, लाइन वोल्टेज की जांच करना चाहिए, स्टार्टर को टेस्ट का, कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए। डी वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये थे, यहाँ तक हमने करा। उसके बाद और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जितने हो सकते हम कोशिश ये करेंगे कि 1 से 2 दिन में, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे तो हम 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, या फिर एक दिन में भी। जैसा संडे सैटरडे हम मैराथन क्लास ले लेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य इसको लाइक करें और एक दूसरे को भेजें। आप हमारा सपोर्ट करें, आपके लिए मैं जब इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप केवल सब्सक्राइब करने में ना तो आपको कुछ होगा और ना किसी प्रकार का मतलब ये रहेगा कि आप मतलब दबाव से कर रहे हैं या किसी चीज से। लेकिन आप अपनी इच्छा से करें, हेल्प करें। ऊपर वाला देख रहा, आपकी भी खुद ऊपर वाला हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं करोगे तब भी आपकी हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।